प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है पारंपरिक माध्यमों के गुण, मेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया। इसके पिछले भाग में हमने आपसे पारंपरिक माध्यमों के बारे में विस्तृत चर्चा करने का प्रयास किया था। आज हम इस माध्यम के गुणों की चर्चा यानी कि मेरिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, यह लोगों के मन मस्तिष्क से निकटतम होता है, यानी कि इट इज वेरी क्लोज टू द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल बिकॉज इट इज प्लेड बाय द पीपल ऑफ द सेम विलेज। इट इज डायरेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द सेम विलेज and it is observed and watched by the people of the same village. So it's more democratization. उसी लोगों के द्वारा इसका निर्देशन भी होता है, इसका उत्पादन भी होता है, इसकी सोच और दृष्टिकोण भी होती है। वही लोग उसमें अभिनय भी करते हैं, उसमें सहभागी भी होते हैं और वही लोग, उसी गांव के लोग, उसी जगह के लोग उसके दर्शक भी होते हैं। इसलिए यह लोगों के मन मस्तिष्क से निकटतम होता है। दूसरा इसके गुण है कि इसके तहत संचार में सहानुभूति व समानुभूति की प्रचुरता होती है, क्योंकि इसमें सहानुभूति इसलिए होती है क्योंकि दर्शक और श्रोत के बीच बड़ा ही आत्मीय रिश्ता, बड़ा ही गहरा रिश्ता, बड़ा ही गहन और घनिष्ठ संबंध होता है। इसलिए इसमें सहानुभूति और समान अनुभूति, समान अनुभूति का मतलब बराबर अनुभूति, दोनों को एक जैसा महसूस होता है। दर्शक को भी अच्छा लगता है और निर्माता को, सोर्स को, ग्राहक को भी, स्रोत को भी उतना ही अच्छा लगता है। इसलिए कहा जाता है कि इसके तहत संचार में समानुभूति व सहानुभूति की प्रचुरता होती है, यानी कि देयर इज ए लॉट ऑफ सिंपैथी and empathy in this type of communication. इसके तीसरे गुण है कि इसकी अपील वैयक्तिक एवं आत्मीय स्तर पर होती है। ये बहुत अपील करता है लोगों को और इसका अपील सीधा व्यक्ति के पर्सनल और इंटीमेट लेवल पर इसका असर होता है। व्यक्ति इससे काफी प्रभावित होता है, इसके हृदय को झंझोर देता है, इसके मन मस्तिष्क पर गहरा छाप छोड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि इसकी अपील बहुत वैयक्तिक और आत्मीय होती है। That means its appeal is personal and very much intimate. इसका चौथा गुण है कि ये कभी कभी हमारे आत्मा को भी झंझोरता है, यानी कि आत्मा से आत्मा का संचार, सोल टू सोल कम्युनिकेशन। कभी कभी ऐसा होता है जो एकदम हमारे अंतरतम में इसका प्रभाव पड़ता है और स्रोत भी इसको इतनी आत्मीयता से बनाता है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि देयर इज ए सोल टू सोल कम्युनिकेशन इन ट्रेडिशनल मीडिया। यह विविध सांस्कृतिक बाधाओं से काफी दूर होता है। इसमें क्रॉस कल्चरल नॉइज या इनहिबिशन या किसी प्रकार का बैरियर नहीं होता। यह विविध सांस्कृतिक बाधाओं से बिल्कुल दूर होता है। इसमें एक जैसी संस्कृति होती है, एक जैसे लोग होते हैं, एक जैसी दृष्टिकोण होती है, एक जैसी सोच होती है। इसलिए इट इज क्वाइट अवे फ्रॉम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इसमें घनिष्ठता प्रत्यक्ष, सघन एवं तत्काल होती है। इट्स इंटीमेसी इज डायरेक्ट, डीप, डेंस एंड इमीडिएट, क्योंकि ये बहुत ही नजदीकी संचार है और इस संचार में काफी तुरंत इसका फीडबैक मिल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्यक्ष और सघन, काफी गहराई से, काफी गहनता से इसको देखा जाता है और इसका प्रभाव बिल्कुल प्रत्यक्ष पड़ता है। इसमें सांचारिक बाधाएं नगण्य होती है। The noise is minimum. The noise cannot be zero because noise is a natural phenomena in communication. Is a very well known theory. But इसमें सांचारिक बाधाएं, संप्रेषणीय बाधाएं न्यूनतम होती है, लघुत्तम होती है, शून्य जैसी होती है, नगण्य होती है। अलग अलग आयु वर्ग के लोग भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं, इससे आनंदित हो सकते हैं।
बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मजदूर हो, किसान हो, ऑफिसर हो, सभी प्रकार के लोग पारंपरिक माध्यमों का लुत्फ उठाते हैं, आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। आधुनिक मीडिया की तुलना में यह काफी सस्ता एवं मितव्ययी होता है। आधुनिक मीडिया बहुत महंगा होता है। एक रेडियो भी खरीदें तो करीब कम से कम 500 रुपया लगता है। टेलीविजन कम से कम 3-4 हजार, अगर छोटा सा भी टेलीविजन पुराना भी ले तो लगता है। तो किसी भी मीडिया में, आधुनिक मीडिया में खर्च है। मोबाइल, अगर स्मार्ट मोबाइल है आपका तो उसमें भी 5,000 4,000 लग जाता है। यानी कि सभी आधुनिक मीडिया इसकी तुलना में काफी महंगे हैं और ये आधुनिक मीडिया से काफी सस्ता और मितव्ययी होता है। इसलिए और ये बिजली पर आधारित नहीं होता, ये किसी बैटरी पर आधारित नहीं होता, इसलिए यह काफी सरल, सहज, सस्ता और मितव्ययी होता है। इसके कार्यक्रम इतने लचीले होते हैं कि इसमें नए कथांश को भी आसानी से समायोजित किया जा सकता है। इसमें काफी लचीलापन होता है, इसलिए कोई इसको बनाने वाला, इसको प्रस्तुत करने वाला, इसको अभिव्यक्त करने वाला उसमें किसी नए थीम को, किसी क्रिएटिव थीम को अचानक जोड़ना चाहे तो इसके लचीलेपन के कारण ऐसा कर सकना उसके लिए बिल्कुल सरल, सहज व संभव होता है। क्योंकि इसमें दर्शकों का आकार बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इसका प्रभाव भी काफी सघन व गहन होता है, गहरा होता है, गहराई लिए होता है। इसमें दर्शकों से बार बार फीडबैक लेना, बार बार प्रतिक्रिया लेना, बार बार प्रतिपुष्टि लेना, बार बार उसकी राय लेना, बार बार यह जानना कि प्रोग्राम सही है नहीं, ये बहुत सरल, सहज और सुबोध होता है। इसलिए इसमें फीडबैक की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। इसके अगले गुण हैं कि चरमावस्था में दर्शक भी इस कार्यक्रम में भाग लेने लग जाता है। कई बार इतना अच्छा डांस या नृत्य, फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक आर्ट, फोक लिटरेचर, फोक ड्रामा इतना बढ़िया होता है, या उसके नृत्य इतने अच्छे और आकर्षक और मनमोही होते हैं, इतने सुंदर और लावण्यक होते हैं कि दर्शक अपनी सीट छोड़कर मंच पर जाकर साथ साथ नृत्य करने लगता है, साथ साथ संगीत करने लगता है, साथ साथ गाना गाने लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि चरमावस्था में जब यह कार्यक्रम पहुंचता है तो दर्शक भी इसके हिस्सा बन जाते हैं, इसमें जाकर भाग लेने लगते हैं और वो भी एक प्रकार से कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बन जाते हैं। यानी कि प्रोज्यूमर मतलब जो इसका दर्शक है वही उसका उत्पादक भी बन जाता है। तो जब सहभागी हो जाता है तो जाहिर है कि वह कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि चरमावस्था में दर्शक भी इस कार्यक्रम में भाग लेने लग जाते हैं। आत्म अभिव्यक्ति का यह एक बहुत ही संतोषजनक साधन है। इसमें हम अपनी आत्म अभिव्यक्ति करते हैं। जब दर्शक मंच पर चला जाता है या जो इसके प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं वो भी अपने अंदर की जो भावना है, अंदर के जो सोच है, अंदर में जो भी पीड़ा है, दुविधाएं हैं, जो भी व्याधियां हैं, उन सब को बाहर बहुत आसानी से, बहुत ही सृजनात्मक तरीके से बाहर लाता है। इस लाइव इसका प्रोग्राम प्रायः लाइव होता है, इसलिए इसको बहुत आसानी से सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविजन से जोड़ा जा सकता है। इसके कार्यक्रम को बहुत आसानी से समाचार पत्र पत्रिका में प्रकाशित करके उसको फिर से सोशल मीडिया में भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसलिए ये ट्रेडिशनल मीडिया को आधुनिक मीडिया से बहुत सरलता पूर्वक जोड़ा जा सकता है और बहुत हद तक इसके इस गुणवत्ता के कारण इसकी बहुत सारी कमियों को दूर भी किया जा सकता है। तो इसको बड़े आसानी से हम ट्रेडिशनल से मॉडर्न मीडिया में भी इसको प्रक्षेपित कर सकते हैं और इसका लुत्फ दूर दूर दुनिया के कोने कोने में बैठे लोग भी बड़े आसानी से उठा सकते हैं। पारंपरिक माध्यमों की जड़ें हमारी परंपरा, हमारी पौराणिक संस्कृति, ऐतिहासिक मूल्यों एवं नैतिकताओं से जुड़ी होती है। ये बहुत हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी इतिहास, हमारे परंपरा, हमारी धरोहर, हमारी सभ्यता, हमारी समाज, हमारी संस्कृति से इसकी जड़ें बहुत गहराई से जुड़ी होती है। तभी तो इसका प्रभाव दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क और आत्मा तक पर पड़ने लग जाता है। प्रायः सरकारी संगठनों द्वारा पारंपरिक माध्यमों का उपयोग सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक
सामुदायिक एवं राष्ट्रीय विकास के लिए किया जाता है। कई बार जो कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, किसी मंत्री का, प्रधानमंत्री का भाषण है और उनको आने में विलंब हो रहा है, तो दर्शकों को बांधने में कई सरकारी संस्थाएं, उनका पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट जो होता है, वो इस तरह के पारंपरिक मीडिया को लेकर अपने पूरे टीम के साथ वहां उपस्थित रहता है। और मान लिया जाए कि वक्ता बहुत व्यस्त व्यक्ति है और उसको आने में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा विलंब हो रहा है, तो आप दर्शक दूर दूर गांव-गांव से आए हैं, उनको बांध कर रखने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम दिखाया जाता है, जिसमें सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, धार्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय विकास, सामुदायिक विकास, वैज्ञानिक विकास, इन सब से जुड़ी चीजों को या उससे जुड़ी किसी एक थीम को बड़ी आसानी से इसके जो बनाने वाले, जो कार्यक्रम के बनाने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं, उसको परोसते हैं दर्शकों के साथ और उनका मन मनोरंजित करते हैं और उन्हें बांध कर रखने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको संक्षेप में पारंपरिक माध्यमों के कुछ विशिष्ट गुणों से अवगत कराने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार की कोई हिचक हो, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, कोई विचार व्यक्त करना चाहते हैं, तो आप बेहिचक, बेधड़क, निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी कर सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं, स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।